हेलो बच्चों, मैं नीलिमा मगरे फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। आज मैं आपको व्याकरण का वाक्य विचार इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हमेशा हम भाषा का सहारा लेते हैं, लेकिन अब जब हम अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसमें हम उस भाषा को, उस अपनी बात को हम वाक्यों में कहते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित संयोजन होता है जिसमें वक्ता या लेखक अपने मनोभावों को श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंचा सकता है। इसलिए बच्चों, आज हम वाक्य का बहुत ज्यादा विस्तार से अभ्यास करेंगे। चलो पहले हम व्याकरणिक व्याख्या देखते हैं। किसी भाव या विचार को पूर्ण अर्थ में प्रकट करने वाले पदों का व्यवस्थित संयोजन वाक्य कहलाता है। बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। किसी भाव या विचार को पूर्ण अर्थ में प्रकट करने वाले पदों का व्यवस्थित संयोजन वाक्य कहलाता है। अब इस वाक्य बनता कैसा है? जी हाँ, वाक्य बनता है पदों से। कभी वाक्य में एक पद होता है तो कभी वाक्य में अनेक पद होते हैं। वो किस प्रकार से? तो चलो हम इसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर मैं किसी को कहती हूँ गाओ, तो ये सिर्फ एक पद का वाक्य है, लेकिन वही वाक्य मैं अगर ज्यादा विस्तार से कहूँ मंच पर बैठकर गाओ, तो ये बन गया अनेक पदों का। ये तो हुआ पद के बारे में। अब हमें वाक्य के कुछ ऐसे अंग का अभ्यास करना है जो वाक्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य माने सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। वो वाक्य का कर्ता भी होता है। उसके लिए प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसका अभ्यास हम आगे उदाहरण में देखने ही वाले हैं। विधेय, प्रेडिकेट। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। अगर हम ऐसा कहते हैं, आर्यन आज सुबह जल्दी उठा। आर्यन नाम का लड़का है जिसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वो सुबह जल्दी उठा। तो आर्यन ये वाक्य का कर्ता है, यानी उद्देश्य। आज सुबह जल्दी उठा, उसके बारे में जानकारी है जिसे हम कहेंगे विधेय। और एक उदाहरण देखा जाए, वह बगीचे में टहलने गया। वह के बारे में कहा जा रहा है बगीचे में टहलने गया, तो वह इस वाक्य का उद्देश्य यानी कर्ता बगीचे में टहलने गया है, ये विधेय मीन्स प्रेडिकेट। वह सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट। काले बादल आकाश पर छा गए थे। देखो, मैंने आपको जब उद्देश्य की व्याकरणिक व्याख्या बताई थी तब उसमें आपको मैंने कहा था कि उद्देश्य में प्रयुक्त विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देखो, इधर बादल को विशेषण है काले बादल, यह भी पूरा उद्देश्य हुआ। आकाश पर छा गए थे, ये हुआ विधेय। काले बादल आकाश पर छा गए थे। काले बादल उद्देश्य, आकाश पर छा गए थे विधेय। अब हमने देखा है कि जिस प्रकार से हमने उद्देश्य और विधेय का अभ्यास किया है, तो इससे हमें एक जानकारी पता चलती है कि हिंदी में वाक्य के पदक्रम नियमानुसार कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ये तीनों इसी निश्चित क्रम में आते हैं। इनके नियम कुछ इस प्रकार से है। कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। दो कर्म हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में होता है। सामान्यतः कर्म हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है, क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले तथा समुच्चय बोधक जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आता है। ये तो जानकारी हुई वाक्य के पदक्रम नियम की। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद, जो हमें अभ्यास में बहुत जरूरी है। वाक्यों के वैसे तो भेद तीन आधार पर होते हैं। पहला आधार रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा वाच्य के आधार पर। बच्चों, हमें यह जानकारी लेनी है कि रचना के आधार पर उसके कितने भाग है, कितने भेद है, अर्थ के आधार पर उसके कितने भेद है और वाच्य के आधार पर उसके कितने भेद है। तो चलो पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला भेद है सरल वाक्य। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य की समाप्ति एक ही क्रिया से हो उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। जैसे मैं कुछ उदाहरण देती हूँ उसके,
जैसे हम कहेंगे ध्रुव खाते खाते मेज से उड़ गया। ध्रुव खाते खाते मेज से उड़ गया। तो इसमें देखा है हमने, ध्रुव कौन है, कर्ता है, बाकी जो एंड में आती है उड़ गया, ये एक ही क्रिया है। कर्ता के एक ही क्रिया की, कर्ता से जो शुरू होती है और एक ही क्रिया पे समाप्ति होती है, हम उसे कहेंगे सिंपल सेंटेंस। परिश्रमी स्वभाव ने सफलता प्राप्त करने में शालू की मदद की। यहाँ भी मदद की एक ही क्रिया है जिस पर वाक्य की समाप्ति हो गई है। और एक उदाहरण देखेंगे, लड़का परसों सुबह बेलों में से पके पके खरबूजे चुन रहा था। अभी देखो बच्चों, चुन रहा था एक ही क्रिया है और यही वाक्य की समाप्ति हो गई है। इस प्रकार से हम सरल वाक्य की कई सारे ऐसे वाक्य हैं जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जहां एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय आता है और एक ही क्रिया होती है। अभी देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को समानाधिकरण, योजकों और तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि द्वारा जोड़ा गया हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को कौन से योजकों से जोड़ा गया है, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि योजक शब्दों से जोड़ा गया हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलो बच्चों, हम इसका कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो आपको जल्दी समझ में आएगा कि संयुक्त वाक्य में ये योजक शब्द किस प्रकार से जोड़ने का काम करते हैं। अगले दिन में सुबह 4 बजे उठ गई, तंबू से बाहर निकल पड़ी। अगले दिन में सुबह 4 बजे उठ गई और तंबू से बाहर निकल पड़ी। देखो, अगले दिन में सुबह 4 बजे उठ गई, एक ये वाक्य, दूसरा वाक्य तंबू से बाहर निकल पड़ी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है और ने। मेरे पास प्रेमचंद का गोदान तथा निर्मला भी है। यहाँ उन्होंने गोदान तथा निर्मला मीन्स उन्हें तथा शब्द से उन्होंने दोनों में वाक्यों को, दोनों शब्दों को इकट्ठा लाने की कोशिश की है। बाद में अगर और एक उदाहरण देखा जाए तो खेल कूद से समय निकालो अन्यथा फेल हो जाओगे। बच्चों, ज्यादातर ये वाक्य हमें हर घर में अपने माता पिता से सुनना पड़ता है। खेल कूद के समय निकालो, खेल कूद से अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा ये शब्द ने खेल कूद से समय निकालो, फेल हो जाओगे, इन दो वाक्यों को जोड़ा है। तो संयुक्त वाक्य, जब भी हम संयुक्त वाक्य के बारे में सोचेंगे तो हमें याद रखना है ऐसे योजक शब्द जो है और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु। अब हम देखेंगे बच्चों मिश्र वाक्य, या फिर हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित वाक्य जुड़े हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित वाक्य जुड़े हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम वैधिकरण समुच्चय बोधक पद कौन से है? कि, जब, जो, जहां, जिन, जिस आदि करते हैं। कौन से योजक शब्द है जो जोड़ते हैं इन वाक्यों को? प्रधान वाक्य और उस पर आधारित मीन्स आश्रित वाक्य। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन से शब्द करते हैं? कि, जब, जो, जहां, जिन, जिस आदि शब्द करते हैं। हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। देखो, मैंने शुरू किया और उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, ये दोनों वाक्यों को जोड़ा है जब ने। पहला वाक्य उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, इस वाक्य पर मैंने शुरू किया यह वाक्य आश्रित है, डिपेंड है, क्योंकि जब तक हम पहला वाक्य बोलते हैं तब जब तक हम दूसरा वाक्य शुरू नहीं करते इसके पहले हम योजक शब्द जोड़ेंगे जब, क्योंकि जब तक हम रुकेंगे तो आगे वाला सुनने के लिए बेताब होगा कि आगे तुम क्या बताने वाले हो। जब शब्द से वो वाक्य पूरा हो जाता है। तो और एक हम वाक्य देखेंगे, हमें बताया गया कि,
यहाँ हमने पॉज लिया है क्योंकि हमें आगे हम उनको जानकारी बताने वाले हैं की से हम अगले वाक्य को जोड़ने वाले हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाया करती थी। हमें बताया गया कि ये है मिश्र वाक्य का ऐसा पद जो समुच्चय बोधक पद है, जो प्रधान उपवाक्य को जोड़ने के लिए आश्रित वाक्य का जोड़ा जाता है। तो वो कौन से शब्द से? की से। सफल खिलाड़ी तो वही कहलाएगा, सफल खिलाड़ी तो वही कहलाएगा जो जीत कर जाए। तो इन्होंने यहाँ तो भी शब्द इस्तेमाल किया है, तो जो यह भी शब्द इस्तेमाल किया है। सफल खिलाड़ी तो वही कहलाएगा, यहाँ तक वाक्य अधूरा है, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है जिसे हम कहेंगे जो जीत कर आए। तो बच्चों, हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन सभी वाक्य के बारे में अभी पूरे विस्तार से जानकारी ली। अब हम देखेंगे वाक्य संश्लेषण। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिंथेसिस। इसका अर्थ क्या है ये देखेंगे। अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देना। वाक्य संश्लेषण का अर्थ क्या है? अलग अलग वाक्यों को एक वाक्य जो इन वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देना। फिर वो 2 वाक्य हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बना देना, इसे हम कहेंगे वाक्य संश्लेषण। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों का सरल वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे देखो, मैं आगे वो वाक्य पढ़ रही हूं। सवेरा होते ही सब उठे, सबने स्नान किया। सवेरा होते ही सब उठे, सबने स्नान किया, नाश्ता किया, फिर सब काम पर चले गए। ये बहुत सारे 4 पूरे सरल वाक्य है। अब इन सरल वाक्यों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो देखो, सवेरा होते ही सबने उठकर स्नान किया और नाश्ता करके काम पर चले गए। ये हुआ संयुक्त वाक्य। अगर हम इसको मिश्र वाक्य में जोड़े जाए तो जब सवेरा हुआ तब सब उठकर स्नान और नाश्ता करके काम पर चले गए। देखो, हमने मिश्र वाक्य को, इस चारों वाक्यों को मिश्र वाक्य में रूपांतरित किया। वैसे ही सवेरा होते ही सबने उठकर स्नान किया और नाश्ता करके काम पर चले गए, इसे हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया। ये तो हुआ वाक्य संश्लेषण। लेकिन अब आगे बहुत जरूरी पार्ट है जो है वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, ये तुम्हारी पढ़ाई में बहुत जरूरी पार्ट है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना, जिसे हम कहेंगे वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य परिवर्तन। इसका अर्थ है सरल वाक्य का संयुक्त या मिश्रित वाक्य में, संयुक्त का सरल या मिश्रित वाक्य में, और मिश्रित का सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तन या रचनांतरण करना। तो हम किस प्रकार से करें? चलो हम कोशिश करते हैं। सरल वाक्य के कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं, संयुक्त वाक्य के कुछ वाक्य दिए गए और मिश्रित वाक्य के कुछ वाक्य दिए गए हैं। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए। अभी ये जो वाक्य है ये एकदम सरल वाक्य है। हम इसे संयुक्त वाक्य में कैसा परिवर्तित करते हैं? वे पढ़ना चाहते थे इसलिए पुस्तकालय गए। देखो बच्चों, एकदम सरल वाक्य था, वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए, और हमने उसे वे पढ़ना चाहते थे इसलिए पुस्तकालय गए। अभी देखो दूसरा वाक्य है, रूपाली परिश्रमी होने के कारण कक्षा में प्रथम आई। ये सरल वाक्य है, इसे हम संयुक्त वाक्य में कुछ इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। रूपाली परिश्रमी थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तीसरा वाक्य है, बच्चे खाना खाकर खेलने गए। हम इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं। बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने चले गए। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं जो हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और सरल वाक्य है वही वाक्य हम मिश्रित वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, इसके भी हम 2 उदाहरण देखेंगे। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए। मिश्रित वाक्य में सरल वाक्य का रूपांतर कुछ इस प्रकार से होगा, वे पुस्तकालय गए क्योंकि वे पढ़ना चाहते थे। दूसरा एक वाक्य है, रूपाली परिश्रमी होने के कारण कक्षा में प्रथम आई। जी हाँ बच्चों, ये सरल वाक्य है और इसे हम करेंगे मिश्र वाक्य में परिवर्तित।
वो कुछ इस प्रकार से, जब रूपाली ने परिश्रम किया तब कक्षा में प्रथम आई। ठीक है बच्चों, तो आप जान गए होंगे कि वाच्य रचनांतर अथवा वाक्य परिवर्तन करना कितना इजी है।